वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं काबली बीफ पुलाव, जो कि बहुत मजेदार होता है और जैसा बाजार में बनता है घर में वैसा रिजल्ट हासिल नहीं होता। आज हम जैसे काबली बीफ पुलाव को बनाएंगे, आप हमारी रेसिपी को प्रॉपर फॉलो कीजिए। आप भी फिर वैसे ही बनाइए ताकि आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे जैसा 100% परफेक्ट रिजल्ट हासिल करें। वो भी सभी वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हम घर में करते हैं, लेकिन वो कुछ टेक्निक्स के साथ करते हैं। आज की हमारी रेसिपी के की इंग्रेडिएंट्स है लाहौरी नमक और प्याज की कटिंग और यखनी का इस्तेमाल। इसके अलावा इसमें कुछ मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ ये कि प्याज की कटिंग कैसे हो, यखनी कैसे इस्तेमाल की जाए और कहाँ पे किस तरह से नमक का इस्तेमाल किया जाए। आए अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 10 जो लहसुन, जिसे कि हम आधा कप पानी के साथ ग्राइंड करेंगे। पानी हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत नफीस ग्राइंड करेंगे ताकि गोश्त में पानी की मिकदार ज्यादा हो और वो 15 मिनट की फ्राइंग धीमी आंच पे अच्छे से ले सके। जितना अच्छा गोश्त फ्राई होगा उतना ही अच्छा यखनी बनेगी और गोश्त में उतनी ही अच्छी खुशबू रहेगी और जब वो बनने के बाद गोश्त गला हुआ और निखरा निखरा रहेगा। अदरक लहसुन हमने बहुत बारीक पीस लिया। ये आधा किलो गोश्त लिया हमने। ये हड्डी 200 ग्राम की है, बाकी जिनसा गोश्त है ये 300 ग्राम है। हड्डी से ये होता है कि जायका अच्छा आता है। अब हम इसमें सबसे पहले आधी चमची नमक शामिल कर देंगे। लाहौरी नमक लेंगे, इससे गोश्त में नमक का जायका भी आएगा और हीक भी नहीं आएगी। ये लहसुन जो हमने ग्राइंड किया था पानी के साथ ज़्यादा मिकदार में, इसमें गोश्त तकरीबन डूब ही जाएगा। इसे हम कुकर में जब फ्राई करेंगे ना, पानी के साथ ही करेंगे। गोश्त का लहसुन और नमक के साथ अच्छे से भिगो दिया। इसे एक साइड पे रख देंगे। इतनी देर में हम प्याज काट लेंगे। असल टेक्निक इसकी प्याज काटने में भी है। 2 छोटे साइज के प्याज लिए हमने। ये तकरीबन वजन में 100 ग्राम है। आप जब भी प्याज लीजिए, जितना भी प्याज लें, उसे 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक को हमने मुख्तलिफ तरीके से काटने, एक को मुख्तलिफ तरीके से काटने और इनकी कटाई में ही असल लज्जत आएगी। बीफ काबली पुलाव की असल लज्जत इसके प्याज की कटिंग में है। एक प्याज का हम गोल काटेंगे और एक का लंबाई में काटेंगे और बहुत बारीक काटेंगे। एक प्याज हमने गोलाई में काटा है, एक प्याज को हम लंबाई में काटेंगे। इसे भी बारीक ही काटेंगे। प्याज की कटिंग हमने कर ली। ये देखें, 2 तरह की प्याज की कटिंग है, गोल और लंबाई में। असल जायका इसी में है। आप प्रॉपर रेसिपी को देखिए और इसे फॉलो कीजिए और जिनसे हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं उन्हें साथ साथ जरूर कीजिए ताकि परफेक्ट बाजार से बेहतर जायका हासिल हो सके। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। बस अब जस्ट कुकिंग फटाफट। बनस्पति घी लेंगे। घी हमने आधा प्याली लिया, वजन में 125 ग्राम। घी गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरी रंग का करेंगे। प्याज का रंग सुनहरी हो गया। अब हम इसमें जो सा गोश्त भिगोया हुआ था लहसुन में वो शामिल कर देंगे। गोश्त को हम ऐसे ही धीमी आंच पे भूनेंगे 15 मिनट। गोश्त को तकरीबन 15 मिनट हो गए धीमी आंच पे भूनते हुए। जिनसे इसमें ये बेस बनी है, ये असल इसकी कोरमे की बेस है और इसी में असल लज्जत है इसकी, जो 15 मिनट भुनाई है। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 4 दाने सब्ज़ इलायची के लेंगे। देखिए तेल दरमियान में आ गया है। इसमें सिर्फ नमक है जो कि हमने गोश्त को मैरिनेट किया था, लहसुन के साथ तब डाला था और अब सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं। गोश्त करने के लिए हम 1 लीटर पानी डाल के इसे 25 मिनट के लिए बगैर वेट रखे पकाएंगे, ढक्कन बंद करके। 25 मिनट हो गए, वेट बंद कर दिया था ताकि स्टीम खत्म हो जाए। सबसे पहले गोश्त देखेंगे, गोश्त गल गया। ये देखिए इसके ऊपर तराई भी आ गई है, गोश्त अच्छे से गल गया है। बाकी का जो सा ये खड़ा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये सख्त लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये देखिए बहुत इजीली इसमें जा रही है। ये देखिए ये इसके साइड में ना तेल है। इस तेल को तकरीबन हम 1 प्याली 250 ml के करीब 1 पाव की प्याली के बराबर निकाल लेंगे, जो कि हम चावलों में दम देते वक्त डालेंगे। ये देखिए इसके अंदर जो उनसे मिक है ये बिल्कुल पक गई है। प्रेशर कुकर का वेट नहीं था दिया, जिसकी वजह से कि ये विक बाहर नहीं आई, अंदर में सिर्फ गली है। अब हम इसे एक साइड पर कर लेंगे और चावल पकाते हैं। ये देखिए हमने सीला चावल लिए। आप भी सीला चावल ही लीजिएगा, वही इसकी बेहतरीन लज्जत आएगी, क्योंकि दूसरे चावल जो उनसे बासमती वो टूट जाएंगे इतने पानी के साथ और इतने हैवी स्टॉक के साथ। गोश्त हमने यखनी को अलग कर लिया। ये देखें 600 ml यानी कि 300 ग्राम चावलों से दुगनी यखनी 600 ग्राम। इसे ज्यादा नहीं डालेंगे। सब्ज़ इलायची भी यखनी के साथ इधर ही आ गई है। पहले यखनी शामिल करेंगे, फिर चावल शामिल करेंगे और फिर चूल्हा जला देंगे।
और उसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावल को जब यखनी के साथ एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। तकरीबन 300 ग्राम सीला चावल को 1.5 छोटी चाय की चमची नमक चाहिए होता है। आधी छोटी चमची हमने गोश्त में शामिल किया और 1 छोटी चमची हम तकरीबन चावल में शामिल करेंगे। आप अपने जायके से शामिल कीजिए जितना आप पसंद करते हैं। कुछ लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़रा तेज़ करते हैं। नमक की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। उबाला आना शुरू हो गया। इसके बाद तकरीबन आप 5 मिनट देख लीजिए। इतने में यखनी भी चावल जज्ब कर लेंगे और अच्छा जायका भी बना लेंगे। फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और रोगन डाल के दम दे देंगे। यखनी इसमें बहुत थोड़ी सी रह गई, ये देखें तकरीबन सूखने के पास है। इस पर अब आप नमक चख लीजिए, अगर कम है तो और डाल लें। गोश्त शामिल करेंगे, रोगन शामिल कर देंगे, गरम मसाला 1 छोटी चमची। इसे अच्छे से मिला के दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। गाजर 1/4 कप ये कद्दूकश की हुई है हमने, ये डालेंगे। किशमिश 2 बड़े चम्मच पानी में भिगो के इसे ऊपर आराम से रख देंगे। पानी में भिगो के डालिएगा, इससे जायका अच्छा बनता है। चावल को तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब हम इसका दम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने। इन्हें भी हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देंगे। चावल को मैंने 10 मिनट के लिए रहने दिया था, इसी तरह ही बंद। अब हम इसको खोल लेंगे और डिश में निकालेंगे। ये देखिए गोश्त अच्छे से और चावलों में दम के बाद और नरम हो गया। जो हमने आखिर में दम के वक्त डाली है ना यखनी, ये असल इसकी टेक्निक है, इसे जूसी और नरम रखने की। चावल हमने ट्रांसफ़र कर लिए, थोड़े से बच गए हैं। अब हम इन्हें लेके सर्विंग टेबल पे चलते हैं। ये देखिए कितना ही नरम और रेशेदार बीफ है। हमारा गला हुआ ये देखिए बहुत ही नरम है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाएंगे और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ और बहुत से टेक्निक्स के साथ, जिससे कि हम कम वक्त में बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।